आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। संभल में आज खुदाई के दौरान हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं और इससे पहले मंदिर और कुएं ने एक नई बहस छेड़ ही रखी थी। उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो संभल पर लगातार गर्माती जा रही है और आज अखिलेश यादव ने संभल पर प्रतिक्रिया दी और सरकार को सलाह दी कि इतिहास को छोड़कर भविष्य की ओर देखना चाहिए। वहीं विधानसभा में सीएम योगी ने संभल को लेकर विपक्ष पर तीखे और करारे वार किए। सीएम योगी ने कहा कि आजादी से ही संभल का दंगों वाला इतिहास रहा है। विपक्ष के शासन में संभल में 184 हिंदुओं की हत्या पर चुप रहने वाले लोग अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। संभल पर आमने सामने की सियासत के बीच सवाल ये कि आखिर बंद कुएं में मूर्तियों का रहस्य क्या है और क्या संभल के सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं योगी। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। संभल का रण, सीएम योगी का प्रण। मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं। बंद कुएं में मूर्तियों का रहस्य क्या? योगी का प्रहार, संभल में ही कल की अवतार। जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। अखिलेश का पलटवार, भविष्य देखे सरकार। देखिए, कोई सच नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हों। हाईकोर्ट के जज के समर्थन में क्यों आए योगी? 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। संभल की सियासी पिच फ्रंट फुट पर योगी। और वक्त महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो पहला सवाल आपके सामने रख रहे हैं, बंद कुएं में मूर्तियों का रहस्य क्या है? कुएं में लगातार खुदाई चल रही है, बीच बीच में उसको रोका जा रहा है। 3 खंडित मूर्तियां बरामद हो चुकी हैं, शाम को फिर एक मूर्ति मिलने की खबर है। आखिर इन मूर्तियों का रहस्य क्या है? अलग अलग तरह के दावे इसको लेकर किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्यों कहा भविष्य देखे सरकार? एक तरफ योगी सरकार विधानसभा के अंदर स्पष्ट कर चुकी है कि बचेंगे नहीं ऐसे लोग, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि इतिहास नहीं भविष्य की ओर देखे सरकार। तो ये जो नसीहत दी गई है विपक्ष द्वारा सरकार की तरफ, संभल की सियासी पिच फ्रंट फुट पर योगी, जो आज विधानसभा के अंदर उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया और एक बार फिर से अपनी उसी लाइन को दोहराया जो हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव के बाद बीजेपी के लिए एक गेम चेंजर साबित है। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। मनीष सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। उमाशंकर पांडे जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में। हमारे साथ मेहताब उस्मानी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आचार्य शैलेश जी हैं हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत आलोक जी आप ही से कर रहे हैं। संभल के अंदर जो कुछ हो रहा है या फिर जो मामले सर्वे से जुड़े हुए कोर्ट में चल रहे हैं, एक मंदिर वहां से मिला है, उसकी खुदाई में लगातार मूर्तियां जो है वो बरामद हो रही हैं। दूसरी तरफ विधानसभा के अंदर से सीएम योगी ने एक बार फिर से सख्त संदेश दिया, पर यह समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की नसीहत है कि अब इसको खोदना छोड़ दीजिए, इतिहास छोड़ दीजिए, भविष्य की ओर देखिए। देखिए, जिस देश ने अपने इतिहास को बुला दिया वो देश इस धरती से मिट गए, उनकी अस्मिता खत्म हो गई, वो दूसरे किसी परिप्रेक्ष्य में दिखाई पड़ते हैं। और आज संभल में ये मंदिर कैसे मिला? वहां पर बिजली चोरी की जांच हो रही थी। बिजली चोरी में एक मस्जिद को सेंटर बना के, सोचिए आप कितना घिनौना काम लोगों ने किया। एक मस्जिद एक इबादत जगह होती है, पूजा लोग करते हैं, वर्शिप करते हैं वहां पे, उसको एक कॉल सेंटर जैसा बना करके वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था गैर कानूनी बिजली का।
यानी कि अपने स्वार्थ में अंधे होकर के सरकार को कैसे चूना लगाया जाए, बिजली चोरी के लिए उन्होंने मस्जिद तक को नहीं छोड़ा। और वहीं पर जब तलाशी हो रही थी, घर घर तलाशी भी, कहां कहां बिजली के कनेक्शन जा रहे हैं, तो वो सही वहीं पे मालूम पड़ा कि एक मंदिर है जिसको 46 साल के बाद से पूजा नहीं हुई है, उसको खोला गया। मालूम पड़ा कि वहां की कुएं उसको कब्जा कर लिया गया और मंदिर को बंद करके बिल्कुल जो है उसके आगे ईंटों का ढेर लगा दिया गया, जिससे लोग वो मालूम ना पड़े यहाँ पर क्या है। तो जहां पर एक समुदाय बहुसंख्यक हो जाता है, वहां पर दूसरे समुदायों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यह संभल उसका सबसे बड़ा जो है चिन्ह है। हरिहर मंदिर को पाट करके जो है मस्जिद बना दी गई। एएसआई उसको उसका जो है केयर टेकर है, उनको भी नहीं घुसने देते हैं वहां पे, क्योंकि संख्या बल है। मोदी योगी जी ने कहा है हम एक भी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं और उसको पकड़ेंगे, उसकी पहचान करेंगे। और आज मुख्यमंत्री भी कह रहे थे विधानसभा से कि औरंगजेब और बाबर की परंपरा से देश नहीं चलेगा, रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा से चलेगा। ठीक है, मनीष सिंह जी हमारे बीच में, मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष जी, विधानसभा के अंदर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से कहा है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। क्यों उस जुलूस पर ही पत्थर बरसते हैं जो मस्जिद के आगे से निकलता है? हिंदुओं के मंदिर के आगे से यदि कोई ताजिया निकले या किसी जुलूस का रास्ता हो तो वहां से पत्थरबाजी की या फिर इस तरह के टकराव की खबर नहीं आती। जी आस्था जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। लेकिन जो रिपोर्ट्स चलाई जा रही थी टेलीविज़न पे, उसमें आपने दिखाया कि योगी आदित्यनाथ जी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं संभल की सियासत पर। योगी आदित्यनाथ जी कभी भी भारतीय राजनीति में फ्रंट फुट के प्लेयर नहीं रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी बैक फुट के प्लेयर हैं। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी सामने आकर के राजनीति करते हैं और श्री अखिलेश यादव जी फ्रंट फुट के प्लेयर है आज के समय की राजनीति में। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस क्या है? आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जराइम की दुनिया में तब्दील हो चुका है। अभी आप जब रिपोर्ट दिखा रही थी उसी समय एक खबर थी कि मथुरा में एक ढाबे पर गोली चली है। आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है जहां पर कब किसकी हत्या हो जाए, कब कहां पर लूट हो जाए, कब कहां पर डकैती हो जाए। आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जराइम की दुनिया में तब्दील हो चुका है। आस्था जी, दूसरी बात। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, संभल को लेकर के जिस तरह की बातें की जा रही हैं, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट के सामने ये बात मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि हमें इतिहास को खोदने की और इतिहास को जानने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी जनता है, वो आज के समय में आपके दिए हुए अनाज पर जिंदा है। 80 करोड़ लोग आज आपके सरकारी अनाज पर जिंदा है। उनके बारे में कब सोचेंगे कि 2 वक्त की रोटी का वो इंतजाम कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात है, नौजवान आपसे रोजगार मांग रहा है, महिलाएं अपनी सुरक्षा की बात करें, उन पर आप योगी आदित्यनाथ जी एक बार बात नहीं करते। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिस तरह से, जिस भावभंगिमा के साथ योगी आदित्यनाथ जी प्रवचन कर रहे थे, उसी योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि दंगा पर जब आप बात करते हैं तो उन इस 21 मुकदमों का 2017 में जिनको वापस आपने किया था, उन मुकदमों पर आप चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए वो 21 मुकदमे हिंदू मुसलमान के बीच के झगड़े के मुकदमे थे, दंगे कराने के मुकदमे बात रख लें और उसके बाद में फिर लौटूंगी आपके पास। मुख्यतः बातें ज्यादातर आपने कह दी हैं। उमाशंकर जी, सवाल यही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जय श्री राम का नारा चिढ़ाने वाला नहीं है, यह सांप्रदायिक कैसे हो गया? हिंदुओं का नारा भी लगेगा, जुलूस भी निकलेगा। विपक्ष की राजनीति बांटने और काटने वाली है। संभल में देसी और विदेशी मुसलमानों की भिड़ंत हुई और पुराणों में भी लिखा है संभल में कल की अवतार होगा। देखिए आस्था जी, एक बात तो समझिए, भगवान श्री राम जी हम लोगों के आस्था के केंद्र बिंदु हैं। हम सब भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं। और भगवान राम के राज्य में क्या होता था? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म सुरति श्रुति नीति। सभी अपने धर्म का पालन करते थे, अपने धर्म के अनुसार आचरण करते थे। अगर राम राज्य योगी जी समझ जाए और राम राज्य को सारे भाजपा के लोग मानने लगे तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम सबके झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन सत्ता के लालच के लिए योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की राजनीति करते हैं। कभी ब्राह्मण को दलित से लड़ाएंगे, कभी ब्राह्मण को राजपूत से लड़ाएंगे और हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाएंगे। और चैनलों पर अगर आप देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मेन स्ट्रीम के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ज्यादातर मुस्लिम आते हैं। नाम मैं लूं, साजिया इल्मी से लेके जफर इस्लाम से लेके
वो पूना वाला एक आता है, एक ऐसे सब मुस्लिम ही है, पसमानदा मुस्लिम इनके परिवार के लोग हैं। 50% जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको ट्रिपल तलाक देके उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि 97% मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके उनको अपने साथ जोड़ने का खेल करेंगे। कहा जा रहा है 46 से वो मंदिर बंद है आस्था जी। 46 साल पहले 1978 में दंगे हुए, किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? वो उसी पर ही तो उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकार के दौरान संभल के अंदर नरसंहार हुआ। हाँ सुनिए, मैं बता रहा हूं, 77 से लेके 79 तक इनकी सरकार थी। राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और राम प्रकाश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की तरफ से उप मुख्यमंत्री थे। 80 में बाबू बनारसी दास जी मुख्यमंत्री थे, वो भी इन्हीं के समर्थन से मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस और सपा की सरकार तो 77 से लेके 80 तक थी ही नहीं। ठीक है, मुझे लगता है आलोक अवस्थी जी को उस पर कमेंट करना चाहिए। आलोक जी, तो जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, मुझे हैरानी हो रही है कि कांग्रेस के प्रवक्ता अपने मुख्यमंत्री को, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को नकार रहे हैं। राम नरेश यादव और बनारसी दास, राम नरेश यादव कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और बनारसी दास कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी आपके मुख्यमंत्री हुए, फिर वीर बहादुर सिंह आपके मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद प्रताप सिंह आपके मुख्यमंत्री हुए। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के काल में किस तरीके से दंगे होते थे सांप्रदायिक तौर पे, और कांग्रेस पूरी तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस के समय पे सिखों के खिलाफ भी एक भयंकर दंगा हुआ, सुनियोजित रूप से कांग्रेस के साथ में बलियाना कांड हुआ, कांग्रेस के समय में जो है भागलपुर में दंगे। आपको मौका मिलेगा फिर काउंटर करने का, आप ही को मौका मिलेगा काउंटर करने का, बस धैर्य रखिए। कैसे उतावलेपन में है। अब मैं बताता हूँ 1978 दंगा कितना भयानक था। 184 हिंदू मार दिए गए। हरिशंकर रस्तोगी के बाद भाई पांडे जी बात चीजें का तरीका है। पार्टी का उमाशंकर जी, ये तरीका ठीक नहीं है। मैंने आपसे 3 बारी बोला कि आपको काउंटर करने का समय मिलेगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आलोक जी 10 सेकंड खत्म करिए। हाँ उमाशंकर जी 1 सेकंड, आपने अपने तथ्य को रखा, वो अपने तथ्य को रख रहे हैं। आपको काउंटर करना है, मैं आपको डेफिनेट समय दूंगी, लेकिन फिलहाल धैर्य रखिए। बोलिए आलोक। गलत तरीका है उमाशंकर जी। अभी बाकी के अभी थोड़ी देर में मेहताब उस्मानी साहब ऐसा करने लग जाए, आचार्य शैलेश जी करने लग जाए। मुझे लगता है सबसे ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस तो आचार्य जी को होगी। शांत रहिए। 1 सेकंड, मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराती हूँ। आस्था जी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश को जानने का अधिकार है। मुझे अपनी बात रखने का अवसर दीजिए। आलोक जी की आवाज जाएगी। मैं कहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों ने जो किया, आप मिट्टी डाल रहे हैं, डाल दीजिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 1978 में सरकार तो आपकी थी, 184 हिंदू मारे गए। हरिशंकर रस्तोगी जी का जो मंदिर है, उनकी हरिशंकर रस्तोगी की हत्या करने के बाद उनका घर वहां से पलायन कर गया। बनवारी लाल का एक कारोबारी थे जिनका जिक्र आज योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में किया है। बनवारी लाल जी वहां के बहुत बड़े व्यापारी थे और हर व्यक्ति को उधार देते थे। वो दंगों में चले गए, उनके हाथ काट दिए गए, उनके पैर काट दिया गया। उन्होंने कहा मुझे गोली मार दो, तो गोली ना मार के उनके जो है गला काटा गया, बर्बरता से हत्या की गई। बनिया मोहल्ला जहां पे मंदिर मिला है, आप सोचिए मोहल्ला का नाम बनिया है, एक भी हिंदू परिवार नहीं है, क्योंकि वहां पर जिन लोगों ने वहां पर दंगा करके कब्जा किया, सारे हिंदुओं का पलायन हुआ 1978 में। और कांग्रेस के ऊपर एक ये बहुत बड़ा शर्म का जो है ताज है कि वो कांग्रेस जो है राम नरेश यादव, बनारसी दास, एनडी तिवारी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और वीर बहादुर सिंह को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानती है। उस्मानी जी, ये बेहद नृशंस तस्वीर है लगातार जो दंगे हुए और ये खौफ से कपा देने वाला तथ्य है कि किस बर्बरता से जब दंगे हुए थे तो वहां लोगों की हत्या की गई। सरकार दी। मेहताब उस्मानी, 1 सेकंड उमाशंकर जी, बाकी 2 पैनलिस्ट और हैं, उनको भी बात रखने दीजिए। हाँ मैं फिर आपको मौका दूंगी। मेहताब जी। मैडम देखिए, लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को थोड़ी सी जो ना नॉलेज कम है, तभी तो वो गुजरात दंगों का नहीं बताता, जो प्रेग्नेंट लेडीज के पेट चीर चीर के बच्चे मारे थे गुजरात दंगों में। वो लोग कितने बड़े ओहदों पे बैठे हैं, गुजरात दंगे भूल गए मेहताब जी, आप उत्तर प्रदेश से निकाल करके बात कहाँ ले जाए?
इन्हीं के यहाँ लोगों ने संभल मारे में थे। खुदाई चल रही है, हजारों संभल दंगों की लाखों बात हो लोग- रही है, अरे किसकी सरकार थी, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रहा महीने की है। लेडीज आप मुस्लिम प्रेग्नेंट स्कॉलर पेट से हैं, चीर के मेरी एक बच्चे बात मारे का इन जवाब शैतानों दीजिए ने। ना। 46 साल से वो इन मंदिर बंद शैतानों पड़ा ने था उनके और ये भी बच्चे कहा जा रहा है चीर कि के उसकी जो बच्चे- चाबी थी आप वो इसमें- रस्तोगी समाज से किसी के पास थी। क्यों हिम्मत नहीं हुई? आप मुझे क्या ये पूर्व की बताइए, सरकारों ने ये कोऑपरेट नहीं जिस किया? आदमी की रोजी क्यों उस रोटी मंदिर को हिंदू वहां पर मुसलमान दबा की चल रही छुपाकर अपने हाल पर यूं ही छोड़ दिया गया? मैडम आप अच्छा, मैं 184 लोग एक तो बात ध्यान रहे बता योगी दूं, जी को। मस्जिद अरे के मैं ऊपर तो बोलूंगा। बिजली कराई जा रही है। 184 लोग तो याद रहे। करके मकानों को सप्लाई क्यों की जा 8,000 रही है? लोग कत्ल कर दिए आपको गुजरात में इन एक- लोगों ने। वो आप अपने- लोगों के डेड बॉडीज के नंबर्स कैसे को मर मत गए वो? तोलिए, किसने मारे? नंबर्स को मत हैं? तोलिए। किसने जान मारे किसी वो? की भी जाए, आप- जिसकी मैडम वजह से देखिए- जाए वो दोषी है और उसको कानून सजा देता है। लेकिन आप मुझे इस बात पर जवाब दीजिए कि हम संभल पर बात कर रहे हैं और यहाँ पर विपक्षी पार्टियों पर आरोप लग रहा है कि जब भी उनकी सरकारें रही उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं स्वागत किया। करते हो फूलों से, फूलों की माला डाल के स्वागत करते रेपिस्टों को। आप रेपिस्ट हुआ के रेपिस्टों को आचार्य गले शैलेश में जी, माला डाल के उनका सपोर्ट आचार्य शैलेश जी, एक मासूम 9 साल की एक मासूम बात बच्ची ये का भी रेप सामने आई, करते हैं ठीक है आपके- आपने अपनी बात रख ली, आपको जो पुजारी, कहना था। और आप आचार्य उनके शैलेश जी, गले मैंने में आपको डाल के 2-3 बारी स्वागत मौके करते दिए। हो। आचार्य शैलेश जी, उस मंदिर के लिए कहा जा रहा है कि उसकी चाबी भी जो है वो रस्तोगी परिवार के पास थी। तो 46 साल बीत गए, 4 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया, तो आखिर वो मंदिर क्यों नहीं खुला? देखिए और जिस मोहल्ले का नाम बनिया मोहल्ला है वहां पर अब आप देख लीजिए, कहा जा रहा है कोई हिंदू परिवार वहां पर रहता नहीं है। यहां से चुन करके विधायक आए, यहां से चुन करके सांसद आए। आस्था बहन, सबसे पहले मेरी बात को सुनिए थोड़ा धैर्य से। 2 बातें मैं कहूंगा। ए मुस्लिम स्कॉलर जो बैठे हुए हैं, किस बात का स्कॉलर हो भाई तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को तुम ज्ञानी से बता रहे हो तुम पढ़े लिखे क्या हो? हैं? नहीं, तुम आप मुसलमान मुझे हो? बताइए ना, एक तरफ की बात करेंगे तो मैं ज्ञानी कैसे कह दूं उनको? एक तरफा की बात करेंगे तो ज्ञानी कैसे कह दूं? दोनों तरफा की करो ना आप बात। कत्लेआम दोनों तरफा का बताओ। सुनो, आप एक तरफा की बात मत बताओ तो मैं ज्ञानी कैसे बोल दूं जिन्हें पूरी नॉलेज नहीं हो? नहीं, मैं ज्ञानी कैसे आपस कह में दूं झगड़े उनको? का वक्त नहीं है। हाँ, अपने मेरी बात अपने को सुनिए। फैक्ट्स को आप लोग क्लैरिटी 1526 से लेकर के 1529 तक बाबर ने भारत में राज अरे किया। बाबर गए, बाबर आचार्य यहाँ शैलेश है जी, क्या आप? उतना अब पुराना आपकी नहीं बात जाते, बताओ ना, संभल तुम पर ही काम रहते कर रहे हैं, हो। संभल पर ही रहते नहीं, हैं। वो गुजरात तो में बाबर आचार्य ने शैलेश काम जी, किया था क्या? दिल्ली में वो बाबर ने सारा काम किया था इतिहास, क्या? वो सारे फैक्ट्स उस पर देश में बाबर बहस बाबर होती ही रही है, लेके बच्चों बैठे को हो। सिलेबस में अरे वो सब बाबर के कुछ नाम पे पढ़ाया कब भी तक जाता है, राजनीति लोग करोगे? जानते हैं उसके बारे में। संभल पर रहते हैं। बाबर के नाम पे कब तक करोगे राजनीति? बाबर को छोड़ दो। 1900 अरे अब सुनो, अब किसी स्कॉलर और बन के रहे एक हो। नाम पे सेकेंड, करो मेहताब राजनीति। जी शांत रहिए अब गुजरात में हाँ, बाबर जवाब थोड़ी देने आया दीजिए था ना। काम ऐसा करने, नहीं हो दिल्ली में सकता बाबर थोड़ी कि आया था आपके पास काम तर्क करने। नहीं है तो आप अरे दूसरे रोज पैनलिस्ट को नहीं बोलने काम आपने देंगे। कर दिया, वो बाबर बोलिए, थोड़ी आपको आया था। 3 बार आप मौका भी दिया। बाबर हो इस टाइम के, तो आप आस्था बाबर हो। कौशिक जी सुनिए मेरी बात अगर को। कहूं तो इस टाइम के आप 1978 बाबर हो। में राम नरेश आप हो इस यादव टाइम के बाबर। मुख्यमंत्री थे आप और कत्लेआम बाद बोलते में 2009 से जब आप 14 के कत्लेआम बीच बोलते में तो वह उसको तो कत्लेआम मध्य भाई। प्रदेश के गवर्नर बने। कांग्रेस की सरकार में वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वह झूठ बोल करके पब्लिक को भ्रमाते हैं, भ्रमित करते हैं। और झूठ बोलने से कोई बात सत्य नहीं हो सकता। 100 बार झूठ बोलोगे बात सत्य नहीं होगा। राम नरेश यादव कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, पूरा देश जानता है। और कांग्रेस के पार्टी के द्वारा वह मध्य प्रदेश के गवर्नर बने और उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में 1974 में जिस तरह संभल से हमारे हिंदुओं को पलायन करने के लिए विवश किया गया, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, वहां पर कहा थे आज कोई मुस्लिम पलायन नहीं करा, जिसकी मर्जी हुई जहां वो चला गया, किसी ने पलायन नहीं किया। ये बात झूठी है। उमाशंकर जी, नहीं, मेहताब जी, आप कह रहे हैं किसी ने वहां पलायन नहीं किया, तो मुझे बताइए उस मोहल्ले में सारे मुस्लिम परिवार रहते हैं और ये 46 साल से बंद पड़ा मंदिर, ये किसके लिए था? उस जगह का नाम बनिया मोहल्ला है और वहाँ सारे मुसलमान परिवार रहते हैं। पंजाब में कितनी मस्जिदें हैं जो वीरान और बंद पड़ी हैं? एक सेकेंड, भाई कितनी मस्जिदें वीरान और बंद पड़ी हैं? मोहल्लों का चलिए नाम आप सभी शांत होइए, मैं मनीष जी को चर्चा में लाती हूँ। मनीष जी को चर्चा में लाती हूँ क्योंकि सूबे में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है। मनीष जी ये बताइए, जब सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की बात होती है तो यहाँ से चुन करके आप ही की पार्टी के सांसद पहुंचे हैं, क्यों नहीं अभी तक उस मंदिर को खुलवाया गया वहां पर? वह कितने पढ़े लिखे हैं बताइए? कोई शैलेश जी ठीक है, मनीष जी बोलिए। शैलेश जी उनको बोलने दीजिए। मैं आपको ज्ञानी कह सकता हूँ लेकिन मैं उसको ज्ञानी नहीं कहूंगा। मनीष जी की आवाज जाएगी, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा करना पड़ेगा। आप लोग सुन नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी डिबेट नहीं चलने दे रहे हैं। बोलिए, सबको समय मिल जाएगा एक एक बार। मनीष जी बोलिए। आस्था जी,
5 नवंबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और समाजवादी पार्टी ने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए और समाज में एकता और अखंडता के साथ, सिद्धांत के साथ से समाजवादी पार्टी का बेगम हजरत महल पार्क में गठन हुआ था। 91 से जो हमारे एमएलए हैं वहाँ के इकबाल जी का आप बयान देखिए, आज विधानसभा के सामने उन्होंने ये बयान दिया कि 91 के बाद से और अब तक एक भी परिवार ने आज तक पलायन हिंदू परिवार ने नहीं किया। एक बात, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उस मोहल्ले से योगी आदित्यनाथ जी की विधानसभा की बातों को बहुत, हाँ उस मोहल्ले से, जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो चर्चा योगी आदित्यनाथ, मुझे इतना हास्यास्पद लगता है। आस्था जी, मैं तो आपका बड़ा आदर और सम्मान करता हूं, आप भी कभी सुनती होंगी तो बड़ा क्षोभ सा महसूस होता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी एक संत परंपरा से आने वाले व्यक्ति क्या इतना झूठ बोल सकते हैं? क्या अपने नेताओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं? 46 वर्षों से वहां पर अगर इस तरह की स्थिति थी तो 3 मुख्यमंत्री तो आपके बने, बाबू राजनाथ सिंह जी, राम प्रसाद गुप्ता जी और कल्याण सिंह जी। हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, 3 चीफ मिनिस्टर आपके रहे। क्या उन्होंने भी कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा? क्या योगी आदित्यनाथ जी की जो 8 वर्षों से योगी आदित्यनाथ जी ये दावा कई तरह से आ रहा है कि वहां से किसी ने कभी पलायन किया ही नहीं। 5 सेकंड पलायन जो वहां पर जहां पर 67% हिंदू रहते थे, आज 15% हिंदू बचे हैं। संभल के अंदर तो ऐसा भयंकर पलायन हुआ है और ये हमारी सरकार के आने के बहुत पहले हो चुका है। 1936 से लेकर के 2004 तक 19 दंगे हो चुके हैं, 209 से अधिक लोग मारे गए। और अभी आप देखिए, आज जो कुएं की खुदाई हो रही है, संगमरमर की मूर्तियां आप दिखा भी रहे हैं, संगमरमर की मूर्तियों को मंदिर से उठा करके कुएं में फेंका गया। संगमरमर की मूर्तियां टेम्परेरी मूर्तियां नहीं होती हैं, वह मंदिरों में स्थापित मूर्तियां होती हैं जिनको मंदिर में रखा जाता है। आज मुस्लिम स्कॉलर ये भी कह रहे हैं कि आप तो हर साल में गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं, वो मिट्टी की मूर्तियां होती हैं, उनको नदी में प्रवाहित किया जाता है, वो पानी में मिल जाती हैं। संगमरमर की मूर्तियां मंदिर में बनाई जाती हैं। कार्तिकेय जी की मूर्ति, जहाँ जी का मंदिर होगा, कार्तिकेय जी की मूर्ति, पार्वती जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति वहां पर रहेगी। तो वहां पे मूर्तियों को भी खंडित करके जो है नाले में वहां फेंका गया। मेरे पास 3 मिनट का वक्त है और 2 और पैनलिस्ट बात रखना चाह रहे हैं, उमाशंकर जी भी और मनीष जी भी। ठीक है मनीष जी, 10 सेकंड आप खत्म करिए, फिर उमाशंकर जी बोले। आस्था जी, दुर्भाग्य है जिन मूर्तियों का जिक्र किया जा रहा है, बनारस में कॉरिडोर बनाने के नाम पर जिस तरह से मूर्तियों को तोड़ करके जमींदोज किया गया, क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि उन छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ करके जिस तरह से बनारस में कॉरिडोर बनाया गया, क्या उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी? क्या अन्य जगहों पर मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ करके कॉरिडोर बनाया जा रहा है? क्या हमारी संस्कृति, क्या हमारी परंपरा को जमींदोज नहीं किया गया? तुम्हारे सरकार के समय पे हिंदुओं के खून से लाल किए गए, काशी कॉरिडोर को बना हुआ तुम्हारी आंखों में चुभ रहा है। तुम्हारे आलोक जी बदतमीजी अगर करेंगे तो मुझे बदतमीजी करना आता है, तुम्हारे करेंगे तो भाषा बिगाड़ दूंगा। जो मंदिर बना है वो तुम्हारी आंखों में चुभ रहा है। अखिलेश यादव आज तक नहीं गए वहां पर दर्शन करने। उमाशंकर जी को लाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उमाशंकर जी बोलेंगे। हाँ, बदतमीजों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मनीष जी शांत रहिए। आलोक जी, मनीष जी आपसी वाद विवाद में मत उलझिए। हाँ, उमाशंकर जी बोलेंगे। अखिलेश यादव पूछो कहाँ की पार्टी है? उमाशंकर जी की आवाज जाएगी। आशा जी, ये कितना दुखद है कि आपके चैनल पर झूठ बोला जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, 1977 से लेकर 1980 तक जनता पार्टी के 2 मुख्यमंत्री थे, राम नरेश यादव और बाबू बनारसी। दोनों ने बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। ये बोलने नहीं देंगे क्योंकि इनकी झूठ पकड़ी गई है। ना योगी को ये ज्ञान है, ना कांग्रेस को ज्ञान है, और न राम बापू का पहला जो बेटा है गुरु बनते लालची पंडित का ही था, ये गुरु बापू को बैठा है। तीनों को ज्ञान नहीं है। आचार्य शैलेश जी, चलिए आप अब भी अपने तथ्य के साथ हैं। उनका कहना है कि आपके मुख्यमंत्री रहे, आप कह रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहे। आचार्य शैलेश जी, लालजी बोल रहा है, तुमने तो अपने पुष्प को बेच दिया कांग्रेस पार्टी के लिए। शर्म करो। झूठ बोलते जा रहा है, इसकी तो जांच करनी चाहिए। क्या लेता है भाजपा से फ्रॉड व्यक्ति? तुम राजनीति करने जाओ, तुम नहीं कर पाओगे, सिर्फ झूठा उठाओगे, कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं होगा तुम्हारा। इनका स्थान जेल होना चाहिए। चैनलों पर बैठ के झूठ बोलते हैं, सरकार से कांग्रेस पार्टी बोल रही है,
उनासी तक ठीक है, शांत रहिए। मुख्यमंत्री थे। उमाशंकर जी, अब आप शांत रहिए, आपको पूरा समय दिया गया। आचार्य शैलेश जी, अरे उमाशंकर और फिर लास्ट कमेंट हम बीजेपी से लेंगे। अरे उमाशंकर आचार्य शैलेश जी, अपना जमीर बेच दिए हो, सिंदूर सतनाम हुआ। भाषा की मर्यादा रखिए आप लोग, पर्सनल नहीं, भाषा की मर्यादा रखिए। बाद में जेल में नजर आते हैं आसाराम बापू की तरह। जानता हूं उमाशंकर जी, आप पर्सनल अटैक मत करिए, ठीक है। आलोक अवस्थी जी, यहाँ से आगे अब ठीक है, आप सभी लोग शांत रहिए। ये लास्ट जवाब रहेगा, लास्ट जवाब रहेगा, समय खत्म हो रहा है। आलोक अवस्थी जी, अब सवाल ये है कि जिस जगह पर ये मंदिर मिला है वहां पर से ज्यादातर हिंदू परिवार जा चुके हैं या वहां पर नहीं है? अब इसकी देखरेख यहाँ से आगे क्या होगा, कौन इसका ध्यान रखेगा? एएसआई को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। आलोक जी, शांत रहिए। शैलेश जी, बात पूरी हो गई आपकी, वो पूरी तरह से मुस्लिम मोहल्ला आलोक जी की आवाज जाएगी। स्थापित है, उस मंदिर में पूजा शुरू हो चुकी है। पुलिस के जवान, सरकारी कर्मचारी और आसपास के हिंदू मोहल्ले के लोग आकर के वहां पूजा कर रहे हैं। वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, वहां की बिजली व्यवस्था चालू की गई है। और हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि जो हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, उस समय के लोगों को सजा अभी तक क्यों नहीं मिली? 2012 में उनको बरी कर दिया गया। चलिए, अभी तक मस्जिद के सर्वे पर वहां सियासत गरमा रही थी और उसके बाद अब ये जो प्राचीन मंदिर मिला है उसे लेकर भी सियासत उबलती जा रही है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ संभल मुद्दे को लेकर सियासत दिन ब दिन गर्म हो रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने इस पर प्रक्रिया देते हुए सरकार को सलाह दी है कि इतिहास को छोड़कर भविष्य की ओर देखना चाहिए। वहीं विधानसभा में सीएम योगी ने संभल को लेकर विपक्ष पर तीखे और करारे वार किए। उन्होंने कहा, आजादी से ही संभल दंगों का इतिहास रहा है। विपक्ष के शासन में संभल में 184 हिंदुओं की हत्या पर चुप रहने वाले लोग अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कुल मिलाकर पक्ष विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने है और सियासत हाई है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।